हेलो बच्चों, आप सबों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल्स धनजी सर फिजिक्स क्लास में। आई होप कि आप लोगों ने पिछले सारे वीडियो को देख लिया होगा। उम्मीद है कि सारे वीडियो को आप लोग देख लिए होंगे और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी 10th में हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल हो पाएगा। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो इससे पहले 155 क्वेश्चंस को पूरे वीडियो में करा दिए गए, पिछले वीडियो में करा दिए गए हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। आज का जो क्वेश्चन है, आज हम लोग 156 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप लोग ज़रूर देख लें पिछले के जितने वीडियो हैं, इसमें सारे वीडियो को ज़रूर देख लें एक बार। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितने के बराबर होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ध्यान रखना। अगला कह रहा है कि किसी सीधी चालक में धारा की दिशा, कह रहा कोई सीधा चालक है, उसमें धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कह रहा है कि धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके नियम से ज्ञात किया जा सकता है? तो मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम से। मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम से याद रखेंगे। धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम से। किसी विद्युत किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब कह रहा है कोई धारावाही सीधी लंबी परिनालिका है, सीधी और लंबी परिनालिका है, तो उसमें कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो सभी बिंदुओं पर समान होगा। सभी बिंदुओं पर क्या होगा? समान होगा। ध्यान रखेंगे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा की दिशा किसका संकेत करता है? तो अंगूठा की दिशा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो है बल के दिशा को बताता है। अंगूठा बल की दिशा को बताता है। तो अब आप लोगों को बताना है कि फ्लेमिंग के जो बाएं हस्त के नियम हैं, अंगूठा बल की दिशा को बताता है, तो बाकी जो अंगुलियां हैं जिनको जैसे रखा जाता है, वे किन किन को सूचित करते हैं? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा बल के दिशा को, तो बाकी जो अंगुलियां हैं वह किन किन चीज़ों को सूचित करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगला, किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाती है? कह रहा है कि अगर प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज की बात कही जा रही है, कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र से अगर गति करे ते समय परिवर्तित रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र में हो, तो उसका वेग हो और उसका क्या? संवेग। वेग और संवेग, ठीक है, दोनों ही जो है अपरिवर्तित रहता है। यहाँ एरर है, लिखते समय लिखा गया है एरर। अगला, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। ये क्वेश्चन आप देखने को मिला होगा क्वेश्चन बैंक में कि कोई पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? तो उत्तर की ओर होगी। कहाँ होगी? उत्तर की ओर होगी। कैसे होगी ये आप चीज़ें सारे समझ चुके होंगे। अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको हम जनित्र या जनरेटर भी कहते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला, तांबे की तार एक आयताकार कुंडली के किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की धारा कितने भ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है? अगर तांबे के तार है, आयताकार कुंडली बना दिया गया है, तो हम बताए थे, दिखाए भी थे कि आधे चक्र के बाद जो है वह पुनः जो है अपनी दिशा को बदल लेती है। तो आधे, कितने में? आधे। लघु पतन के समय, शॉर्ट सर्किट के समय, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है उस समय धारा का मान सबसे अधिक बढ़ जाता है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति कैसे होती है? तो जो घरेलू उपयोग है उसमें हम लोग जो आपूर्ति करते हैं विद्युत का, वे 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे रखा जाता है। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। घरेलू वायरिंग में कितने तार? 3। गर्म, ठंडा और अर्थ। गर्म का रंग कैसा होता है? गर्म का रंग लाल होता है। ठंडा का रंग कैसा होता है? काला। ठंडा का अर्थ
या ठंडा और अर्थ, ठंडा काला और जो अर्थ होता है वे हरा होता है। याद रखेंगे, अर्थिंग जो होता है हरा से और गर्म तार जो होता है ऐसे। स्विच लगाए जाते हैं, जो स्विच होता है टिप टिप हुआ जो कहते हैं, स्विच किस तार में लगाया जाता है? तो स्विच गर्म तार में लगाया जाता है। स्विच कहाँ लगाया जाता है? गर्म तार में। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है, किससे? लघु विद्युत फ्यूज किससे हमसे रक्षा करता है? तो लघु पतन से और अति भारण से, लघु पतन से और अति भारण से, दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है, दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में फ्यूज को जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ को जो विद्युत परिपथ में फ्यूज किस में जोड़ा जाता है? विधुन्मय तार, विधुन्मय तार कहने का मतलब है गर्म तार जो होता है उसमें जोड़ा जाता है, उसमें जोड़ा जाता है ताकि फ्यूज उड़ जाए और गर्म तार से जो है वह बच जाए। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, बाएं हस्त नियम में तर्जनी, जो तर्जनी अंगूठी है, तर्जनी संकेत करता है किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो आपको बताना है कि फ्लेमिंग का अंगूठा, तर्जनी तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र का, तो अंगूठा किसको और मध्यमा किसको सूचित करता है? फ्लेमिंग का अंगूठा किसको सूचित करता है और मध्यमा किसको सूचित करता है? देखते हैं कितने लोग इसका कमेंट करते हैं। तो कमेंट जाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें इन दोनों का आंसर। अगला, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, विद्युत जनरेटर किस में परिवर्तित करता है? देखो, जनरेटर क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को लेकर वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो जनरेटर परिवर्तित करता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, किस युक्ति में विभक्ति वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करती है? जो विभक्ति वलय है, जो स्प्लिट रिंग जिसको कहते हैं, विभक्ति वलय जो है वो परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो किसमें? विद्युत मोटर में। किसमें होता है? विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में विभक्ति वलय जो है उसका कार्य करता है। अगला, सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, मतलब सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करता है? तो सौर सेल जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला है, खिलौने में किस प्रकार के तेल का उपयोग करते होता है? खिलौने में किस प्रकार के तेल का उपयोग होता है? तेल नहीं है बल्कि सेल है। खिलौने में किस प्रकार का सेल, यहाँ सेल होना चाहिए, सेल का उपयोग होता है, तो शुष्क सेल का। खिलौने में किस प्रकार का सेल का प्रयोग होता है? शुष्क सेल का। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो जैव मात्र जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। जैव मात्र क्या है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अगला, सौर सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगाता है? सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगता है? तो सौर कुकर में जो अपसारी दर्पण है कि अभिसारी दर्पण है, या उसी को हम अवतल या अपसार, तो आपको देखना है कि अवतल है। कौन है? अवतल। और अवतल को हम अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? अवतल का। कान्हा विद्युत संयंत्र, कान्हा किस लिए जो विद्युत संयंत्र है यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है कितना हर्ट्ज? भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है वे 50 हर्ट्ज होती है। कितनी हर्ट्ज होती है? 50 हर्ट्ज। अगला, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है। उदासीन तार कैसा होता है? काला। और अर्थिंग तार कैसा होता है? हरा। उदासीन तार कैसा होता है? उदासीन तार जो है, उदासीन तार, तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार काला रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? कहता घरों में जो विद्युत दुर्घटना होती है, जो आग लगने की जो घटनाएं होती हैं कि किसी घर में आग लग गया है लाइन की वजह से, तो कैसे होती है? तो शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका, फ्यूज तार कैसे पदार्थ का बना होता है? जिसका प्रतिरोध अधिक हो लेकिन गलनांक क्या हो? कम हो। प्रतिरोध क्या हो?
अधिक हो और गलनांक कम हो। कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि फ्यूज तार का प्रतिरोध अधिक और गलनांक क्या होता है, कम होता है। प्रतिरोध अधिक और गलनांक क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार का मिश्रण है। फ्यूज तार किसका मिश्रण है, सीसा और टीन का। फ्यूज तार किसका मिश्रण है, तो सीसा और टीन का। सीसा और टीन का। विद्युत चुंबक की खोज किसने किया था, तो विद्युत चुंबक की खोज, जो विद्युत चुंबकीय खोज है उसको ऑरस्टेड साहब ने किया था। किसने किया था, ऑरस्टेड साहब ने। विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के। और अस्थायी चुंबक इस्पात के। अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, इस्पात के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे। अगला, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमो दोनों प्रकार का होता है, एसी भी होता है और डीसी भी होता है। तो कहेंगे डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होता है। कोयला कौन सा संसाधन है, तो कोयला जो है अनवीकरणीय स्रोत है। अगर एक बार कोयला समाप्त हो जाता है तो पुनः उसको नया नहीं किया जा सकता, इसलिए कहेंगे कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अगला, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में। जहाँ भारी वाहन होता है वहाँ डीजल का रेल इंजन में और विद्युत उत्पादन में। अब देखते हो कई जगहों पर डीजल का उपयोग होता है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत सूर्य। प्रकृति में पृथ्वी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है, तो हम एलपीजी का उपयोग करते हैं, लेकिन सीएनजी का उपयोग हम ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए नहीं, लेकिन सीएनजी का उपयोग हम यातायात की सुविधा के लिए करते हैं। और खाना बनाने के लिए जिनका उपयोग करते हैं वे कौन सा, एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस में सीएनजी था, तो सीएनजी का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगला, वायुमंडल में किस गैस के कारण वैश्विक ऊष्मा का मान बढ़ता है, वायुमंडल में कौन से, तो ऊष्मा के लिए अब तो पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक गैस के जलने से न तो आपको सीएनजी जो है, सीएनजी के जलने से उतना क्या बोलते हैं, इसके जलने से ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता। तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या है, प्राकृतिक गैस है। अगला, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, कह कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक, मतलब कि जो सूर्य से उपयोग करके जो तापक का प्रयोग करते हैं, किससे नहीं कर सकते, तो बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते, बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते। अगला, विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को लेकर गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, सूर्य है। पवन विद्युत जनित्र में पवन का चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, और कि जो हवा द्वारा जो डायनेमो नचाया जाता है उसमें हवा की चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। सौर जल का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता। फिर वही क्वेश्चन है, किन दिनों में, तो बादल के दिन में। बादल रहेगा, घाम नहीं उगेगा, अच्छा से पानी गर्म नहीं हो पाया। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, शुष्क सेल का। खिलौने में किसका उपयोग होता है, शुष्क सेल का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है, मतलब कि छांटना था। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है, तो नाभिकीय ऊर्जा। अगला, किसी धातु से सौर सेल बने होते हैं, किस धातु के सौर सेल बने होते हैं, तो सौर सेल बनाने के लिए किसका, सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का। सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, सौर कुकर में कौन सा, तो सौर कुकर में अवतल, अभी पढ़े हैं। नरौरा नाभिकीय कहाँ है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, नरौरा। अगला, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है,
प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है? एलपीजी गैस का। वायुमंडल में किस गैस को बढ़ाने से वैश्विक ऊष्मा बढ़ रहा है? कौन सा गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प की मात्रा से। अगला है कि घरेलू एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो घरेलू में जो एलपीजी गैस प्रयोग होता है उसका मुख्य घटक क्या है? तो उसका मुख्य घटक है ब्यूटेन। उसका मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। अब देखिए कुछ संयंत्र हैं जिनका जो नाभिकीय संयंत्र है उनका लिस्ट है। जैसे तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर जो नाभिकीय संयंत्र है वे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। प्रताप सागर राजस्थान में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में। तो यह सारे के सारे जो है विद्युत संयंत्र हैं, जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं, इनकी चर्चा की गई है। तो फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 209 क्वेश्चन ये आपके पूरे वीडियो में करा दिया गया है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग रसायन शास्त्र के यानी कि केमिस्ट्री के 265 क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे, फिर बायो के क्वेश्चन को ले लेंगे। तो इस तरह से आपके पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के जो ऑब्जेक्टिव हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक बार नज़र में आ जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के आसपास से हैं, क्वेश्चन बैंक के ही हैं ऑलमोस्ट। तो एक बार सारे के वीडियो देख लीजिए, जितने भी इससे पहले का वीडियो है, ये वाला वीडियो है, इसके बाद केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, फिर बायो का वीडियो आएगा। सारे वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेंगे। तो आई होप कि आप लोग के फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन गए हैं सब अच्छे लगे होंगे और आपके एग्ज़ाम में हेल्प करे, और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इन्हीं सारे क्वेश्चनों से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें और एक बार वीडियो को रिवाइज करते रहें, देखते रहें। और जो नए बच्चे हैं उनसे भी है कि आप लोग का एग्ज़ाम अगर अगले साल है तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें। बार बार देखने से क्या होगा कि क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग पे हो जाएंगे। तो ज़रूर आपको देखते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगला वीडियो क्या होगा? केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव होगा, जो ऐसे वन लाइनर चल रहा था उसी तरह से वो भी चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।